नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जानने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी आपको बड़ी बड़ी संख्या अगर दिया रहे और उसको कटाना है किसी नंबर से, जैसे कि आज हम लोग तो 2 से 20 तक ही बारे में बात करेंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से हमें पता चल जाएगा कि किस नंबर से कटने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको जानेंगे। 2 से और 20 तक हमें डिविजिबिलिटी रूल जानना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है और आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल भी रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि ये आप कहीं भी जाते हैं तो सब जगह, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर बैठते हैं तो उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिविजिबल बाई 2, यानी कि कौन सी संख्या होगी जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए। उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि यह 2 से ही डिविजिबल होगा या 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि लास्ट डिजिट इज़ इवन, यानी कि लास्ट जो अंक है वो आपका सम संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, तो एग्जाम्पल में जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 20 है, यानी कि लास्ट क्या है 0 है। फिर इसका लास्ट क्या है 2 है, इसका लास्ट में क्या है 4 है, फिर 6 है या 8 है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इवन नंबर हो या 2 4 6 8 और 0 हो, तो वैसी संख्या आपका 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि डिविजिबल बाई 3। ठीक है, यानी कि 3 से कौन सी संख्या भाग लगेगी, कैसे उसको पता करेंगे। तो इसके लिए सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3, यानी कि जितने भी उसमें नंबर दिए गए हैं, जितने भी उसमें अंक दिए गए हैं, उन सभी को जोड़िए। अगर वो 3 से भाग लग जाता है तो इसका मतलब वो संख्या, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भाग लग जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 123 है, इन सभी को जोड़िए 1 2 3 और 3 6, यानी कि 3 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यह संख्या जो होगी ये 3 से डिविजिबल है। जैसे कि 4 और 5 9 और 6 15, 15 आया 3 से भाग लग जाएगा, ये भी है। जैसे इसको जोड़िए सबको, तो 2 और 7 9 9 9 18, 18 और 3 21, यानी कि 21 3 के पढ़ाई में आता है, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो सिंपल है। चलिए फिर अगर अब हम आगे देखते हैं डिविजिबल बाई 4। इसमें क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाई 4, यानी कि इसमें क्या होगा कि लास्ट के 2 अंक 4 से अगर विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे देखिए लास्ट के हमें मात्र 2 अंक ही देखना है, 2 संख्या ही देखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट अगर लेते हैं तो 24 है, तो 4 के पारा में तो आ जाता है, यानी कि 4 से 24 कट जाएगा, तो ये आपका संख्या पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 748 है, तो इसका हमें लास्ट का 2 डिजिट उठाना है, यानी कि 48, तो 48 तो 4 से कट जाएगा 12 मरतबे, यानी कि 748 भी 4 से कट जाएगा। वैसा ही यहाँ पे 20 है, तो 4 से 20 कट जाएगा, यानी कि 120 भी आपका 4 से कट जाएगा, यानी कि 4 से इन सभी में भाग लग जाएगा। अब देखते हैं आगे जो है डिविजिबल बाई 5, यानी कि 5 से कैसे पता करेंगे कौन संख्या कटने वाली है, कौन संख्या नहीं कटने वाली है। तो इसके लिए जानते हैं लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5, यानी कि लास्ट में 0 या 5 हो तो वो भी आपका 5 से कट जाएगा। अब 0 है यानी कि 2 से ना कटे, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर 0 रहता है अंत में तो भी आपका क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। कहीं कहीं पे आपको 0 देखने को मिलेगा, वो 4 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर 4 से कटने वाला है तो 2 डिजिट आप लोगों को देखना है, 2 से कटने वाला है तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए लास्ट में, और 5 से कटना है तो मात्र लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो, तो वो संख्या आपका 5 से कट जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 20 हो गया, यानी कि ये आपका लास्ट में क्या है 0, यानी 5 से कट जाएगा। 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन हम अभी केवल जानते हैं कि 5 से कटने वाला है या नहीं। तो जिसके अंत में 0 हो और या 5 हो तो वो कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 65 है, तो लास्ट में 5 है, ये भी कट जाएगा। लास्ट में 0 है, कट जाएगा। लास्ट में 5 है तो कट जाएगा, 0 है तो कट जाएगा। ठीक है, आप लोग
इसको कटाकर चेक कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिसका सॉल्यूशन मैं वहीं पे दे दूंगा, यानी कि उसमें आप लोग को मैं बता दूंगा। तो अब जानते हैं नेक्स्ट क्या है कि डिविजिबल बाई 6 को कैसे पता करेंगे। तो देखिए, वैसी संख्या जो 2 से और 3 से, यानी कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, ना केवल 2 और ना केवल 3, जो कि दोनों से कटे, यानी कि 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, वो संख्या आपका 6 से कट जाएगा। जैसे कि देखते हैं, कट जाएगा यानी कि वो भाग लग जाएगा। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि 24 है तो 24 आपका 2 से भी कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, और 24 जैसे कि दोनों को अंक को अगर जोड़िएगा तो ये 2 और 4 6 हो जाएगा, यानी कि 3 से ये भी कट जाएगा। मैंने अभी बताया। इसको आप लोग देख लीजिए, जैसे कि 66 है तो लास्ट में 6 है तो 2 से तो कटेगा ही। अब चेक कर लेते हैं कि 3 से कटेगा तो 6 और 6 12, यानी कि 3 से कट जाएगा 12, तो ये भी आपका कट जाएगा। 48 भी वैसा ही आप लोग चेक कर लीजिएगा, 126 है, 288 है। वैसे बड़ी बड़ी संख्या अगर आपके सामने आता है तो उसको भी आप लोग आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि डिविजिबल बाई 7, यानी कि 7 से। तो 7 से कटने वाली संख्या को कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो कह रहा है कि डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट। सब्ट्रैक्ट यहाँ पे फ्रॉम होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट का जो डिजिट है उसको हमें डबल करना है और जो बच जाता है उसमें से घटा लेना है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से जानेंगे। और फिर इफ़ रिजल्ट डिविजिबल बाई 7, और उसको ऐसे प्रोसेस करने पर, रिपीटेशन करने पर, यानी कि दोहराने पर, जब तक वो 7 से डिविजिबल ना हो तब तक वो संख्या 7 से भाग नहीं लगेगी। अगर नहीं आता है 7 से डिविजिबल तो वो 7 से नहीं लगेगा, अगर आ जाता है तो वो 7 से लगेगी। इसको और भी हम लोग आसानी से जानेंगे विथ एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि 203 है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। 364 है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। मैं इसको अभी 12 और 67 को बताता हूँ। जैसे कि देखिए 12 और 67 हो गया। अब हमें पता करना है कि क्या यह आपका किससे 7 से डिविजिबल है। तो हमें क्या करना है कि ये लास्ट वाला जो डिजिट है इसका हमें क्या करना है, डबल करना है, यानी कि 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 7 गुने 2 यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है कि जो संख्या बच गई, यानी कि बच क्या गया 126, तो हमें 126 में से 14 को घटा लेना है। तो जब 14 को 126 में से घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 112। अब हमें 3 अंक का अभी भी है तो हम क्या करते हैं कि एक बार और इसी को दोहरा लेते हैं। जैसे कि 112 है तो हम क्या करते हैं कि लास्ट के अंक को दुगुना करते हैं, यानी कि 2 है तो 2 गुने 2 यानी कि 4 हो गया, ठीक है। अब इस 4 को क्या करेंगे, ये बच क्या गया, अब 11 ही ना बच गया, इसका तो हमने लास्ट वाला कर दिया। अगर 0 भी रहता है तो वैसा ही करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे, जो बच गया है 11, इसमें से 4 को घटा लेंगे तो ये क्या हो गया 7। अब 7 तो 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है 1267 वो भी आपका 7 से डिविजिबल है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि डिविजिबल बाई 8, यानी कि 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी वो कैसे पहचानेंगे उसको देखिए। तो कह रहा है कि लास्ट 3 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाई 8, यानी कि लास्ट के 3 नंबर जो होना चाहिए, 3 अंक जो होना चाहिए वो आपका 8 से भाग लग जाना चाहिए, तो वो आपका पूरी संख्या 8 से भाग लग जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 208 है, हमें कितनों बड़ी संख्या दिया है, ठीक है। हमें लास्ट के 3 डिजिट उठाना है और उससे 8 से हमें भाग देना है उसमें। अगर वो 3 डिजिट कट जाता है, यानी कि पूरा तरह से भाग लग जाता है, तो वो संख्या आपका 8 से भी पूरी भाग लगेगी। जैसे कि आपको ये 28816 है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, जो मेन है उसको हम लोग जानते हैं। चलिए अब क्या है कि 9 नंबर में बस कुछ नहीं करना है कि आपको क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, यानी कि जैसे आप लोग 3 में किए हैं कि सब का सम करते थे और अगर वो 3 से कटने वाला होता है तो वो 3 से पूरी संख्या कट जाएगी। वैसा ही सेम 9 में है, पूरी संख्या को जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पूरा संख्या क्या है 207 है, तो 2 यानी अंक को जोड़ना है, तो 2 और 0 2 और 7 9।
यानी कि पूरा का सम क्या आ गया 9, तो इसका मतलब ये 9 से विभाजित हो गया। ठीक है, यानी कि सम करने पर वैसी संख्या है कि जो 9 से भाग लग जाए, जिसमें वो संख्या आपका पूरा 9 से भाग लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2880 है, तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, यानी कि 18 और प्लस 0 यानी 18 ही होगा। तो 9 से तो ये 18 कट जाएगा, तो ये आपका 9 से पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब 10 बिल्कुल आसान है कि जिसके लास्ट में अगर 0 होता है वो सारी संख्या आपका 10 से कट जाएगा। ओके, अब 11 से जानते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, डिफरेंस ऑफ सम्स ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 11। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई भी संख्या दिया गया है तो उसमें क्या करना है कि हमें अल्टरनेट जो डिजिट है उसको जोड़ना है, और दोनों जो अल्टरनेट आपका जोड़ा जाएगा तो उसमें से क्या करना है कि दोनों को माइनस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि इवन वाला है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये है, तो एक अंक हमें छोड़ देना है, तो फिर क्या जोड़ेंगे, एक और एक, ये हो गया 2, तो 2 और फिर माइनस करना है किस में, ये इवन वाली जितने भी इवन पोजीशन पे होगी उसको जोड़ना है। तो 2 और -2 यानी कि 0 आ गया। जब ये 0 है, ये इसका मतलब कि 11 से तो भाग लग ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 121 11 से भाग लग जाएगा। जैसे कि 2398 देखते हैं, तो 2398 में क्या करेंगे कि अल्टरनेट हमें जोड़ना है, तो 2 और 9 11 हो गया, यानी कि 11। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसमें जोड़ेंगे तो 3 और 8। अल्टरनेट मतलब क्या होता है कि एक मतलब एक जोड़ दे, फिर एक उसके बाद वाला को हटा देते हैं, फिर उसके बाद वाला को जोड़ते हैं, यानी कि ये बीच वाला को हटा दिए हैं और फिर इसके आगे वाला को जोड़ दिए हैं। तो इस, या आप ऐसे कर सकते हैं कि इवन पोजीशन को जोड़ना है और माइनस ऑड पोजीशन वाले को जोड़कर घटा देना है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे भी 11 कहाँ गया, 11 और फिर 3 और 8 11, 11 - 11 0, यानी कि 0 आता है तो भी आपका क्या है, ये पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा 11 से। या आपका 11 से, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको घटाने पर सपोज 11 आता, 33 आता, 77 आता, तो वो तो सारी 11 से डिविजिबल है, तो वैसी संख्या आपका पूरा 11 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, यानी कि डिविजिबल बाई 12, यानी कि 12 से विभाजित होने वाली संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो ये क्या कर रहा है कि डिविजिबल बाई 3 और 4, जो 3 से और 4 से दोनों से डिविजिबल हो वैसी संख्या 12 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि 4 से हमने क्या बताया कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से कट जाना चाहिए, यानी 4 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो जैसे 04 है, 48 है, 44 है, 88 है, ये तो सारा 4 से कट जाएगा। अब 3 से अभी बताया कि सब का सम करना है, अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो वैसी संख्या जो 3 से भी विभाजित होती हो, यानी कि 3 से भी डिविजिबल हो जाए और 4 से भी हो जाए, वैसी संख्या 12 से भी कट जाएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबल बाई 13, यानी कि 13 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो इसमें क्या कर रहा है कि मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई 9, यानी कि लास्ट के डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करना है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट, और जो बच गया है उसमें से घटा लेना है। इफ़ रिजल्ट इज़ डिविजिबल बाई 13, यानी कि अगर जो रिजल्ट आता है वो 13 से विभाजित हो जाता है तो वैसी संख्या पूरी आपका 13 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपका आ गया 286, 377, 156 और 5005। तो हम इसमें से एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और आपको पूरी तरह से अच्छी से बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 5005। अब हमें क्या करना है कि लास्ट वाली संख्या में 9 से गुना करना है, तो 5 × 9 यानी कि 45 हो गया, और बच क्या गया, ये 500 बच गया, इसमें से घटा लेना है। तो 500 - 45, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 455। अब 455 आ गया। अब क्या करते हैं कि फिर इसमें से 5 लेंगे, यानी कि लास्ट वाला अंक लेंगे, और फिर उसमें 9 से गुना करेंगे,
तो ये क्या हो गया 45। अब बचा क्या है 45, तो फिर 45 में से 45 को घटा लेंगे तो ये 0 आ गया, 0 आ गया। या अगर 13 आता, 26 आता, 39 आता, यानी कि 13 से जो विभाजित होने वाली संख्या आती तो वो पूरी संख्या आपकी क्या होती 13 से विभाजित हो जाती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है डिविजिबल बाई 14, यानी कि 14 से विभाजित होने वाली संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो ये देखिए इसमें क्या करना है कि डिविजिबल बाई 2 and 7, यानी कि 2 से भी और 7 से भी अगर कोई संख्या डिविजिबल होती है तो वो पूरी संख्या 14 से हो जाएगी। तो 2 से तो आसान है कि 2 से आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। अब बच गया 7 से, तो 7 से तो मैंने अभी बताया क्या करना है, तो वो आप लोग यानी कि लास्ट का जो अंक है उसको डबल करना है, रेस्ट वाले में से घटा लेना है। अगर वो संख्या 7 से डिविजिबल होती है यानी कि वो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। अब जब 2 से भी हो गया 7 से भी हो गया इसका मतलब कि 14 से भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है 15, यानी कि डिविजिबल बाई 15, यानी कि अब 15 से विभाजित होने वाली संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो सेम ऐसे में क्या करना है कि वैसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो वैसी संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको आगे समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट डिविजिबल बाई 16, यानी कि अब 16 से जानेंगे कि कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि लास्ट 4 डिजिट फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाई 16। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 16 थोड़ा ज़्यादा हाई फाई हो रहा है, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि लास्ट के 4 डिजिट हमें लेनी है, मतलब अगर इसके लिए तो आपको 6-7 डिजिट का होना चाहिए नंबर, तो उतना हम लोग उतना ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। तो 4 अंक की जब 16 से विभाजित हो जाएगी तो भाई हम 16 से ही क्यों नहीं डिवाइड कर लेंगे। तो ये जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि 20, 32 है, इसको 16 से डिवाइड करना है तो आपको चारों संख्या को लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर 6 अंक की होती तो लास्ट के आपको 4 डिजिट उठा लेना है और डिवाइड कर देना है, या आप चाहे तो 6 डिजिट से कर दीजिए, बात लगभग सेम ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं, 16 को साइड करते हैं। अब 17 नंबर, यानी कि डिविजिबल बाई 17। ठीक है, तो 17 नंबर थोड़ा समझते हैं। क्या कर रहा है कि मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई 5 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट इफ डिविजिबल रिजल्ट डिविजिबल बाई 17 सो इज द नंबर, यानी कि वही आपका नंबर 17 से डिविजिबल हो जाएगा। कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं कि कोई संख्या दिया गया है उसके लास्ट डिजिट को लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और जो बच गया संख्या रहता है उसमें से घटा लेंगे। तो अगर कोई नंबर आएगा और वो नंबर 17 से डिवाइड होने वाली है तो वो पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल है 221, 391, 38, 25, ये आप लोगों को सबको करके एक बार चेक करना है। ठीक है, कि आखिर हो रहा है या नहीं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो हम लास्ट अंक को उठाते हैं 74, 29। ठीक है, और इसको चेक करते हैं 74, 29। हमें क्या करना है कि लास्ट वाले अंक को क्या करना है, लेना है और इसमें 5 से गुना कर देना है। तो 5 से जब गुना करेंगे तो 45 हो गया। अब बाकी क्या बची है 742, तो 742 में से हमें क्या करना है कि 45 को घटा लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 697 हो जाएगा। ठीक है, अब 697 हो गया तो इसमें का फिर हम लास्ट अंक को लेंगे 7 और इसमें 5 से गुना करेंगे, यानी कि हो गया 35। अब बच क्या गया है 69, तो 69 में से 5 को घटा लेंगे तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 64। ठीक है, 64 होगा क्या, 7, 5, 35, सॉरी ये आपका यहाँ पे 35 ना होगा, तो यहाँ पे हो गया 35। अब जब घटाएंगे तो ये हो गया 4 और ये 3, यानी कि 34 आ गया, और 34 तो 17 से कट जाएगा। इसका मतलब ये जो 74 और 29 था ये पूरी संख्या आपका 17 से भाग लग जाएगी। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे वीडियो पहुंच सके।
तो चलिए अब बढ़ते हैं कि 18 यानी कि डिविजिबल बाई 18, यानी 18 से विभाजित होने वाली संख्या जानते हैं कि उसको कैसे पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि डिविजिबल बाई 2 एंड 9 बोथ, यानी कि जो 2 से भी डिवाइड होने वाली हो और 9 से भी डिवाइड हो जाए वैसी संख्या आपका 18 से भी हो जाएगी। इसके बारे में तो आप लोगों को बता दिए हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल कुछ देख लीजिए। 72 हो गया, 180 हो गया, 92 आपका 34 हो गया। जैसे कि इसको देखिए तो 34 यानी कि लास्ट के हमको उठाना है तो 4 है, इसका मतलब 2 से तो भाग लग जाएगा। अब हमें 9 से चेक करना है तो सबको जोड़ लेंगे तो 9 और 2 11, 3 14 और 4 18। 18 है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 18 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, डिविजिबल बाई 19। ये क्या है कि मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई 2 एंड देखिए यहाँ पे हम सब में क्या सीख रहे थे कि 7 में 13 में हो गया, 17 में हो गया, उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है यानी कि जोड़ना है। तो देखिए इसका एग्जांपल कुछ लेते हैं, जैसे कि इसमें भी हम लोग 74 29 को ही लेते हैं। तो चलिए चेक करते हैं ये 19 से कटने वाला है या नहीं। 74 29, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि लास्ट वाले अंक को उठाएंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 18। अब हमें क्या करना है कि जो बच गया है संख्या उसमें हमें इसको जोड़ देना है। तो 742 प्लस 18 बराबर हो जाएगा 760। अब फिर हमें लास्ट वाली संख्या को उठाना है यानी कि 0 हो गया और गुणे 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और जो बचा हुआ संख्या है 76, उसमें हम फिर इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया 76 हो गया। अब 76 जो है वो 19 से क्या हो जाएगा, 4 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 19 से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या जो है 74 29 ये आपका 19 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट आता है कि डिविजिबल बाई 20, ठीक है, यानी कि 20 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी हो सकती है उसको कैसे पहचानेंगे। तो कह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 20, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 20 से अगर विभाजित होती है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 20 से। ये तो बिल्कुल आसान था। चलिए कोई बात नहीं है, इसको मैंने बता दिया। या आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसके अंत में 2 0 हो, 40 हो, 20 हो, 60 हो, ऐसे 10। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई और आप लोगों ने लास्ट तक देखा भी होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये बेसिकली जो था आपका 10th में मैं पढ़ाने वाला हूँ अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें इसका यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दिया जाए। तो फिर हम लोग मिलेंगे उस क्लास में जो कि प्रश्नावली 1.2 है, ठीक है।